हेलो ऑल, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये हमारी करंट अवेयरनेस सीरीज का अगला वीडियो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, हमारे देश के लिए, जहां पर 3 नए जो वॉरशिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, जो हमारी मैरिटाइम पावर को, जो हमारे स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस को समंदर के अंदर बढ़ाएंगे, उसमें इजाफा हुआ पिछले हफ्तों। और 3 नए जो वॉरशिप्स हैं, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर, ये कमीशन होते हैं नेवी के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा इस वक्त का। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके से जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, जिस तरीके से अभी भी पुराने वक्त की तरह जो एक मेजर ट्रेड होता है वो समंदर के रास्ते से ही होता है। ऐसे में हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नेवी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं चाहे आप 17वीं सेंचुरी ब्रिटेन की बात करिए, फ्रांस की बात करिए, नीदरलैंड्स की बात करिए, जो उस दौर की बड़ी पावर्स थी, जो उस दौर की बड़ी कॉलोनियल पावर्स थी, उन्होंने भी सबसे पहले अपनी नेवी को ही मजबूत किया, अपनी नेवी को स्ट्रांग किया। और इसलिए कई लोग सवाल करते हैं कि इंडिया एक हमारी ज्यादा टेंशन जो है वो लैंड बॉर्डर पे है, हमें आर्मी और एयरफोर्स पे हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम नेवी का उतना रेलेवेंस कई लोग नहीं समझ पाते। लेकिन आज भी, क्योंकि अगर आप दुनिया का ट्रेड देखें तो मेजर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सी रूट से हो रहा है, और ऐसे में समंदरी रास्तों को प्रोटेक्ट करना इज अ मेजर टास्क। और इसी चीज को आगे एनहांस करते हुए स्ट्रैटेजिकली भी और डिफेंस पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि ये 3 नए जो वॉरशिप्स हैं ये कमीशन हुए, 3 नए शिप्स कमीशन हुए। क्या है इनके बारे में वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट इस जैसे ही ये वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है। सो स्टार्टिंग विद दिस, क्या बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में? इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे 3 चीजों पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले कि ये जो तीनों इंडक्शन हुए, तीनों कमीशन हुए हैं, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागशीर, इनका क्या रेलेवेंस है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनकी ओवरव्यू क्या है, किस तरीके के बैटलशिप्स हैं, क्या इनमें न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, नहीं है, एंटी सबमरीन है, नहीं है, इन सारी चीजों को देखेंगे। उसके बाद इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो हमने इंडिया के अंदर इंडिजिनस जो नेवल मॉडर्नाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली जो इंडियन ओशन रीजन है वहां पर इंडियन नेवी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे रीजन में। स्टार्टिंग विथ आईएनएस नीलगिरी। सो अगर क्लास ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो शिवालिक क्लास था ये उसी का फॉलोअप है, ये उसी से जो है आगे है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता। देखिए ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स डायरेक्टली आपको सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जाम में आ सकते हैं। सो ये दोनों ने मिलकर इसको बनाया। की फीचर्स की बात करें तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि जो बिल्डिंग पीरियड है, यानी कि जितने समय में एक शिप को बनाया जाता है, ये उस टाइम पीरियड को जो है वो कम करता है। दूसरी चीज, इट इज कैपेबल ऑफ एंटी सर्फेस, एंटी एयर एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। सुपरसोनिक मिसाइल्स इसमें इक्विप्ड है, MRSAM है, अपग्रेडेड गन्स है एंड रैपिड फायर क्लोज इन वेपन सिस्टम है। मतलब बेस्ट इन क्लास आप कह सकते हैं। अपनी क्लास में एक अपग्रेडेड जो है ये एक वेसल है। इसके बाद इसकी जो टाइमलाइन है दैट इज दिसंबर में इसका कील हुआ। देन इट वाज लॉन्च्ड इन 28 दिसंबर 2019 और 2023 में इसको जो है वो डिलीवर किया गया। उसके बाद अब इसे कमीशन किया गया है। अगर इसके इसी सीरीज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी ये प्रोग्रेस में है। ये आने वाले समय में आपको
कमीशन होते नजर आएंगे। तो ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि क्या फ्यूचर शिप्स हैं इस आईएनएस नीलगिरी सीरीज में, और ये किससे जो है किसका आप कह सकते हैं कि किस क्लास का, तो शिवालिक क्लास का जो है ये एक अपग्रेडेशन है। देन प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और कोलकाता क्लास वेरिएंट है। इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस इज द फर्स्ट एआई इनेबल्ड वॉरशिप फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटीशिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज इसमें है। हाईएस्ट स्पीड इज 30 नॉट्स व्हिच इज गैस ऑपरेटेड दैट व्हिच इज विद कंबाइंड गैस एंड गैस propulsion है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। और दिस इज द फोर्थ शिप इन दिस प्रोजेक्ट 15B। इससे पहले 3 कौन कौन से थे? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मार्मुगांव एंड आईएनएस इम्फाल। तो ये सूरत याद रखिएगा, विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल के बाद ये इसी क्लास का चौथा वॉरशिप आईएनएस सूरत। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर 2025 में। उसके अलावा द सबमरीन विच इज द कावेरी क्लास सबमरीन विच इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75। ये फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास डिजाइन है, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है। इट इज फॉर एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑफ कोर्स, and it is armed with wire guided torpedoes and anti-ship missiles। तो अगेन जो है एक वेस्टर्न क्लास फ्रेंच स्कॉर्पियन डिजाइन मॉडल पे बनी हुई दिस सबमरीन एंड दिस फ्यूचर एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन इंटीग्रेशन, ये जो है इसमें 2026 से इंटीग्रेट किया जाएगा। एंड दिस वागशीर is based on the names of earlier Kalvari and Vela class submarine। So 2 शिप 1 सबमरीन, ये 3 नए कमीशन हमारी नेवी में। खास तौर पे अब सवाल हुआ सर ये तो इनकी टेक्निकलिटीज हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या रेलेवेंस है, क्या जरूरत है हमारी स्ट्रैटेजिकली, खास तौर पे जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तब, कि इंडिया का इंडियन ओशन में क्या रेलेवेंस है। सो सबसे पहले ये जो हम बात करते हैं दैट इट एनहांस मैरीटाइम डिटरेंस एंड स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन। जाहिर सी बात है आईओआर में इंडियन ओशन रीजन में हमारा डोमिनेंस, क्योंकि जब हम बात करते हैं वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यस वी आर someone actually who deserve to be the permanent member of Security Council, yes we do। आज के टाइम पे हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर इज चाइना। उनका एक बहुत बड़ा जो ट्रेड है वो गल्फ ऑफ मलक्का से जाता है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट है ऐसे में। हमने चाइना का देखा कि वो इंडियन वो प्रॉक्सी फ्रंट बना के इंडियन ओशन को स्ट्रैटेजिकली यूज कर रहा है। ऐसे में हमारी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज जो है, इन द केस व्हेन चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स डोमिनेंस, यहां पर हमारा स्ट्रैटेजिकली डोमिनेंट होना जरूरी है। वजह यह है कि आप जितना अच्छा कंट्रोल रखेंगे ट्रेड रूट्स के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ वॉरफेयर in the trade, no, it is all about maintaining your dominance in this particular region। Then contribution to India's self-reliance defense, आत्मनिर्भर भारत, जाहिर सी बात है इसमें हमने एक मेजर रोल की हमने टाइम पीरियड कम किया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। एंड सपोर्टिंग इंडियाज रोल एज अ फर्स्ट responder in the regional crisis, so Indian Ocean dominance it is going to play a major role। Of course Prime Minister was there and what he said, Prime Minister Modi, he highlighted the pride in this indigenous platform, and yes we should be proud of that। there is no question about giving a second thought about asking someone whether you are proud of this or not। we are definitely रिकॉग्निशन ऑफ लॉन्ग टर्म एफर्ट। सो ऑफ कोर्स ये आज का नहीं है, पिछले 10-15 साल के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का नतीजा है, एग्जीक्यूशन का नतीजा है कि हम आज इस कंडीशन में हैं,
हम आज अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर पाए हैं, खासतौर पे इंडियन ओशन रीजन में। एंड नेशनल इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स, जब भी डिफेंस की बात आएगी, डिफेंस फोर्सेस की बात आएगी, तो नेशनल इंटरेस्ट इज डेफिनेटली समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, रीजनल इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर इंडियन ओशन रीजन में एक कंपटीशन बहुत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो देखा जाए, बहुत ही आम जबान में बात करें तो कंपटीशन अपने आप में बहुत है। तो इस कंपटीशन को टैकल करने के लिए, इस कंपटीशन में सबसे आगे रहने के लिए उनका भी यही कहना था कि इंडियन ओशन में हमारा प्रेजेंस एंड डोमिनेंस इज वेरी crucial. So apart from this, this whole process, so this Nilgiri, Surat, and Wakshi, it marks a significant milestone in the naval modernization, no doubt. Modernization of Navy पे अगर सवाल आएगा तो this is something which has to be there. It has strengthened the capability of the blue water operations and strategic maritime security. There is no question, and that it is also. So दो चीजें यहाँ से प्रूव होती हैं। आपको यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हमको हाईलाइट करने हैं। पहला ये कि नो डाउट हमारा मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, हम रीजनल डोमिनेंस की बात करते हैं, हम रीजनल फर्स्ट टू रिस्पॉन्स इन द रीजन उसकी बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओशन रीजन। एट द सेम टाइम ये ग्रेजुअली दिखाता है कि कैसे हम हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। एंड ये बताता है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ज्यादा डिपेंडेंसी जो हमारी वेस्ट के ऊपर थी, स्पेशली जब डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात आती थी, तो वो जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं नीचे आई है। एंड दैट इज समथिंग विच इज द कोर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और यही कहीं ना कहीं जब हम 2047 का विजन देखते हैं, दैट इंडिया विल बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, यस, दिस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन दिस, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, also in terms of strategic and making India a dominant world power. So this is it in this video. I hope you liked it. Do leave your valuable feedback. Thank you so much for watching. I'll come with another video, and till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.